हैं। अभी हेलोजन का बात कर रहे थे, 5 हेलोजन आप लोग को याद करवा दिए थे। हेलोजन तत्व कितने हैं? 5। कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। याद हो गया सबको? चलिए वही बात लिखे हैं। हेलोजन एक यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द कहने का मतलब यूनान देश में, यूनान है ना, वह जैसे अमेरिका है, रूस है, यूनान ऐसे है ना, यूनान देश में यूनानी शब्द भाषा जैसे हम लोग का भाषा है ना, हम उसी तरह यूनानी भाषा है हेलोजन। क्या है? हेलोजन। वह जैसे अपने भाषा में उसका अर्थ होता है हेलोजन का लवण उत्पादक। क्या होता है? लवण, लवण का उत्पादक करने वाला। ठीक है सॉरी। यह धातु से अभिक्रिया करके क्या बना देता है? लवण बना देता है। क्या बनाता है? लवण बना देता है। और लेकिन यह वास्तव में क्या है? अधातु। धातु यानी कि समझो कि ये जो लवण उत्पादक है, हेलोजन का मतलब होता है यह धातु से अभिक्रिया करके, यह हेलोजन जो है, कौन? हेलोजन। ये 5 तत्व धातु से अभिक्रिया करके क्या बना देता है? लवण। क्या बनाता है? लवण। लेकिन ये सब क्या है? अधातु। देखो क्लोरीन क्या है? अधातु है। तो इससे याद रखना सब क्या है? अधातु है। सब क्या है? अधातु है। ठीक है। जैसे देखो क्लोरीन, क्लोरीन कितना नंबर पे? 17, 2, 8, 7। देखो अधातु है ना, सब अधातु है। ये सब क्या है? 5 अधातु है। पूछेगा कि हेलोजन समूह के तत्व धातु है या अधातु है, तो क्या बोलेगा? अधातु है। क्या है? अधातु है। कहेगा हेलोजन समूह में कितने तत्व है? ऑब्जेक्टिव बनाइए। कितना तत्व? 5 तत्व। कह देगा क्लोरीन, ऑप्शन देख कह देगा कि एक में दे देगा क्लोरीन, सोडियम, पोटासियम, ऐसे करके दे देगा। कहेगा हेलोजन तत्व का मारिए टिक। किसमें मारिएगा? क्लोरीन में मारिएगा। जहां दिखता है छोड़ना नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन जहां दिख जाए और हेलोजन से मार दे क्वेश्चन तो बना देगा ना। हेलोजन तत्व की संख्या 5। हेलोजन तत्व की संख्या 5। और जहां ये सब दिख जाए उसमें टिक मार देना। ऑब्जेक्टिव क्लियर यहाँ से? ठीक है। अब खनिज और अयस्क में अंतर देख लेते हैं। अभी बताए तुरंत तुरंत। तो खनिज और अयस्क में अब अंतर देखिए। भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से मौजूद तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खोदे मिल गया, क्या हो गया? वो खनिज। लेकिन उसमें धातु का अंश होना चाहिए। धातु होना चाहिए, या धातु या उसका यौगिक होना चाहिए, तब उसको खनिज कह देंगे। मान चलो मिल गया तुमको पत्थर, खनिज कह देगा? नहीं, धातु उसमें होना चाहिए। अयस्क किसको कहेंगे? अयस्क खनिज है जिससे आसानी से और कम खर्च में धातुएं प्राप्त हो जाती है। जब धातु आपको कम खर्च में और आसानी से प्राप्त हो जाए, अयस्क खनिज है जिसे आसानी से और कम खर्च में धातुएं प्राप्त हो जाती है, उसको क्या कह देंगे? अयस्क कहेंगे। अभी बताएं। अच्छा, क्या प्रत्येक खनिज अयस्क है? नहीं हो सकता। प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं हो सकता। प्रत्येक खनिज को हम कम खर्च में और आसानी से नहीं निकलता है, बहुत को पछाड़ देता है, समझे? हाँ। लेकिन प्रत्येक अयस्क को हम क्या कह देते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक अयस्क को हम खनिज कहते हैं क्योंकि खनिज से ही अयस्क निकला है, तो प्रत्येक अयस्क को हम खनिज कह देंगे। क्या इतना बात क्लियर है? अच्छा, खनिजों की संख्या ज्यादा होगा कि अयस्कों की संख्या ज्यादा होगा? तो हम कह रहे हैं कि सब चीज मिलने वाला जितना है जिसमें धातु या उसके यौगिक है, सब क्या है? खनिज है। लेकिन अयस्क तो उसी से नहीं निकला है, तो इसका संख्या कम है, इसका संख्या ज्यादा। तो खनिजों की संख्या ज्यादा, अयस्कों की संख्या कम। क्या इतना बात क्लियर हुआ? चलिए तीसरा पॉइंट क्लियर है आप लोग का, तीसरा तक। चौथा देखते हैं। सभी खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा जो है एक समान होती है। जितने खनिज है सब में धातु की प्रतिशत मात्रा क्या होता है? एक समान होता है। लेकिन सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? पर्याप्त होती है। यानी धातु का प्रतिशत मतलब उसमें धातु की ज्यादा होगा, अयस्क में धातु ज्यादा होगा। अब पांचवा देखिए। खनिजों में कुछ अशुद्धियां होती है, बहुत सारा अशुद्धि होता है। कुछ क्या? बहुत होता है, नहीं होता है, तो जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती है। यानी जब निष्कर्षण करने लगेंगे, देखिएगा इतना सारा अशुद्धि रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ मिलाना होगा, तारपीन का तेल डालना होगा, कोक डालना होगा, बहुत सारा चीज डालना होगा वो अशुद्धि को मिटाने के लिए। तो यानी खनिजों में अशुद्धियां होती है, खनिजों में अशुद्धियां होती है। लेकिन इसी तरह अयस्क में अशुद्धियां 9 के बराबर होती है। अयस्क में अशुद्धियां 9 के बराबर होती है। इसमें बहुत कम 0. हाँ, यही 1%, इतना ही अशुद्धि, बहुत ज्यादा अशुद्धि नहीं रहता है। ठीक है। लेकिन इसमें तो अशुद्धि ही अशुद्धि है, डायरेक्ट नहीं निकाले है ना खुद का, इसमें तो अशुद्धि ही अशुद्धि है। चलिए, सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। सभी खनिज से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता। सभी खनिज से हम धातु का निष्कर्षण नहीं कर सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क से धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। काहे कि इसमें तो धातु है खाली, इसमें सभी में, इससे सभी खनिज से धातु का निष्कर्षण नहीं कर सकते हैं। तो याद रखो लोग, सभी बच्चे याद रखेंगे
कि इस बार धातु और अधातु में रासायनिक गुण एवं भौतिक गुण के आधार पर अंतर पूछ दिया गया है, इसलिए अब 2 नंबर में वो सबका चांस बनता है। 5 नंबर में अब यहाँ से जो 4-5 दिन क्लास होगा यही 5 नंबर में कन्फर्म इस चैप्टर से पूछेगा। एक केमिस्ट्री से अगर पूछा, ठीक है, अगर इस चैप्टर से पूछा तो यहाँ जो आगे 4-5 दिन का क्लास होगा वहीं से 5 नंबर का प्रश्न रहेगा। आपसे पूछ देगा एल्युमिनियम का निष्कर्षण निकाले, ठीक है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण करे, लोहा का निष्कर्षण करे, पूछ देगा खनिज और अयस्क में अंतर बताइए, ठीक है, यही सब पूछ सकता है। तो याद करो, याद रखो लोग, डेली क्लास आओ, ठीक है, डेली क्लास आना है और यहाँ से क्लास को रेगुलर रखना है और सबको समझते जाना है। क्या सभी अयस्क खनिज है? सभी अयस्क खनिज नहीं है, खनिज है। सभी खनिज अयस्क है नहीं, उल्टा पुल्टा करते रहेगा, दिमाग रखो लोग, दिमाग को घर में रख के मत आओ, याद रहेगा। अच्छा, कम खर्च में सुगमता पूर्वक किसको निकाल सकते हैं? अयस्क। नहीं निकाल सकते हैं। और भूपर पट्टी से जितना सब चीज निकाले वो क्या है? खनिज। लेकिन उसमें धातु की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। हेलोजन तत्व कितने हैं? 5। आयोडीन, सॉरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, याद रहेगा सबको, ठीक। आगे का देखते हैं। अब पहले हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे? खनिज, अयस्क नहीं, उसी अयस्क में हेलोजन समूह के तत्व पढ़े नहीं। जो कितने हेलोजन तत्व हैं? 5 हेलोजन तत्व हैं। कौन कौन है? एस्टेटिन नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन नहीं। उसके बाद तीसरा है हमारा गैंग। तीसरा क्या है हमारा? गैंग। खनिज से ही अयस्क निकला। अब वो जो अयस्क निकला, उस अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि है, अशुद्धि कहने का मतलब, अगर मान के चलो कि हमारा कोई भी चीज गिर जाता है या कोई भी चीज हम अंदर से निकालते हैं, जमीन के अंदर से निकालते हैं, मान चलिए आलू, एक उदाहरण लीजिए कि आलू हम बोए ना, जमीन के अंदर से उसको क्या किए? खोद के निकाले। अब जमीन के अंदर से जब खोद के निकाले तो क्या आलू हमारा फ्रेश आलू है? उसमें मिट्टी लगा है कि नहीं? उसमें अशुद्धि लगा हुआ है कि नहीं? है ना, लगा हुआ। उसी प्रकार जब हम अयस्क को जमीन के भीतर से निकालेंगे, जमीन के अंदर से खोद के निकालेंगे, तो उसमें भी अशुद्धियां लगा रहेगा, उसमें भी क्या रहेगा? अशुद्धियां लगा रहेगा। लेकिन ऐसे अशुद्धियों को हम गैंग कहेंगे जो जल में क्या हो? अघुलनशील हो, जो जल में अघुलनशील हो। अगर मान चलो बालू की मात्रा है, उसमें बालू की मात्रा सटा हुआ है मेरा अयस्क में, तो क्या वो जल में घुलेगा बालू? नहीं ना, है। उसी को सिलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बालू को सिलिका बोलते हैं। तो अयस्क में जो उपस्थित अघुलनशील अशुद्धियां हैं उसी को क्या कहते हैं? गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। या दूसरा नाम क्या है? तीसरा नाम अधात्री। क्या नाम है? अधात्री। अगर आपसे पूछ दें कि भाई साहब बताइए गैंग या मैट्रिक्स या अधात्री किसको कहते हैं, तो अयस्क जब हम निकालेंगे ना, उसमें अघुलनशील अशुद्धियां पाई जाती है। उसमें अघुलनशील क्या पाई जाती है? अशुद्धियां। क्या हम चाहते हैं अशुद्धियां हो? नहीं ना। वो जो अशुद्धियां है उसी को क्या कर देंगे? गैंग। जैसे एक हेमाटाइट अयस्क है ना, लोहा किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। याद रखिएगा, हेमाटाइट किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। और इस हेमाटाइट अयस्क में सिलिका नामक गैंग उपस्थित रहता है, जो क्या होता है? जल में अघुलनशील होता है। सिलिका मतलब बालू, SiO2 नहीं, SiO2। सिलिका नामक गैंग जो है उपस्थित रहता है। अब ये अशुद्धि है तो हम इस अशुद्धि को चाहेंगे ना हटा दें। अगर ये अशुद्धि है तो क्या तुम चाहता है कि अशुद्धि रहे? आलू जब उखाड़ता है उसमें मिट्टी लगा रहता है, क्या करता है? उस आलू को धो देता है ना, साफ हो जाता है। तो उसी प्रकार जो है, जब ये गैंग है अयस्क में, तो उसको हटाने के लिए हम किसको मिलाते हैं? द्रावक को। किसको मिलाते हैं? द्रावक को। याद रहेगा, हमारा अघुलनशील अशुद्धि जो है अयस्क में, उसको हटाने के लिए कौन सिलिका था? अशुद्ध गैंग के रूप में क्या था? सिलिका था। अब इस सिलिका को हटाना चाहेंगे हम, हटाना चाहेंगे ना। जब इस सिलिका को हटाना चाहेंगे तो उसको हटाने के लिए उसमें हम क्या मिला देंगे? द्रावक मिला देंगे। क्या मिला देंगे? द्रावक। और जैसे ही द्रावक मिलाएंगे, ये रासायनिक पदार्थ है, बहुत सारा रासायनिक पदार्थ है, उसको क्या मान चलो कि इस अशुद्धि को हटाने के लिए जो भी रासायनिक पदार्थ उसमें मिलाएंगे उसको क्या कह देंगे? द्रावक कह देंगे। क्या कह देंगे? द्रावक कह देंगे। जैसे देखो, अयस्क के गैंग को अलग करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? द्रावक कहते हैं।
हेमाटाइट में सिलिका गैंग के रूप में रहता है कि नहीं। इसे पृथक करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या मिलाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब मिलाए उस अशुद्धि को हटाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, नहीं हो गया है। अगर मान के चलो कोई अशुद्धि है, अब उसको हटाना है, पहले अशुद्धि जो घुलनशील है उसको क्या कह देंगे, गैंग कह देंगे ना गैंग। अब उस अशुद्धि को हटाएंगे, उस अशुद्धि को हटाने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करेंगे उसको क्या कह देंगे, द्रावक कह देंगे। उसको क्या कह देंगे, द्रावक कह देंगे। और यहाँ द्रावक के रूप में क्या लिए, कैल्शियम कार्बोनेट हटाने के लिए ना, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, यहाँ द्रावक है। अब इस ये सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट को मिला देंगे तो दोनों के मिलाने से जो बनेगा उसको क्या कह देंगे, धातुमल कह देंगे। उसको क्या कह देंगे, धातुमल। तो गैंग और द्रावक के मिलने से जो बनता है गैंग यानी अशुद्धि, और द्रावक माने ये अशुद्धि को हटाने के लिए जो मिला है ना, तो गैंग और द्रावक मिलके क्या बना देगा, धातुमल। क्या बना देगा, धातुमल। और हेमाटाइट में SiO2 यानी सिलिका है ना, गैंग के रूप में रहता है ना। इसे पृथक करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। दोनों के बीच प्रतिक्रिया जब होता है गैंग और द्रावक के बीच, गैंग और द्रावक के बीच, गैंग ये क्या है, गैंग है, अशुद्धि है, गैंग उसी को बोल रहे हैं अशुद्धि। यहाँ क्या है, द्रावक है। इस अशुद्धि को हटाने के लिए ये मिला है। अब ये दोनों जो मिलके बना उसको क्या कह देंगे, धातुमल। ये दोनों मिलके क्या बनाया, देखिए कैल्शियम सिलिकेट। तो कैल्शियम सिलिकेट ये क्या है, धातुमल है। ये क्या है, धातुमल है। तो देखिए यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट लिए, उसको गर्म किए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ गया ना। अब कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ अभिक्रिया किया तो कैल्शियम सिलिकेट बना दिया ना। तो यही हमारा क्या हो गया, धातुमल हो गया। तो क्या इतना बात सबको समझ में आया। पहला बताइए, अगर अयस्क में उपस्थित अशुद्धि है तो उसको क्या कह देंगे, गैंग। उसको क्या कह देंगे, गैंग। अब उस गैंग को हटाने के लिए जो भी रासायनिक पदार्थ यूज करेंगे उसका क्या नाम होगा, द्रावक। क्या होगा, द्रावक। और वह गैंग और द्रावक मिलके जो अभिक्रिया करके बनाएगा उसको क्या कह देंगे, धातु। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना, है। फिर से बताइए, अगर अयस्क में अशुद्धि है, उसमें अशुद्धि है, कैसा अशुद्धि, अघुलनशील। कैसा अशुद्धि, अघुलनशील। उस अशुद्धि को क्या कह देंगे, गैंग। अब उस अशुद्धि को हटाने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करेंगे, और जिस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कह देंगे, द्रावक कह देंगे। और गैंग और द्रावक मिलके अभिक्रिया करके क्या बना देगा, धातुमल, स्लैग। क्या कहते हैं, स्लैग। धातुमल समझ रहा है, एक प्रकार का कीचड़ हो गया। अब ये क्या हो गया, कीचड़ अलग हो जाएगा। मतलब लिविड होता है ना कीचड़, वो अलग हो जाएगा, स्लैग। उसी कहते हैं स्लैग। धातुमल, मल मैंने क्या होता है, अवशिष्ट। नहीं, अवशिष्ट सब, ये सब इसमें फालतू चीज, इसका जरूरत है हमको, इसको तो हटाने के लिए किए हैं। ये सब हट न जाएगा, अशुद्धि हमको चाहिए। ये सब क्या होगा, एक तरफ से बाहर निकाल देंगे, नहीं निकाल देंगे। तो जब हम निष्कर्षण करेंगे तो ये सब चीज का उसमें उपस्थित गैंग रहेगा। उस गैंग को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, द्रावक का प्रयोग करेंगे। और दोनों मिलके धातुमल बना देगा। धातुमल बना देगा, उसको अलग नली लगा के क्या करेंगे, निकाल देंगे। इधर मेरा शुद्ध पदार्थ मिल गया, नहीं मिल गया, शुद्ध धातु मिल गया। क्या इतना बात समझ में आया, यहाँ तक में किसी को दिक्कत। चलिए अब आगे का देख लेते हैं। नहीं तो आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।